हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑन माय यूट्यूब चैनल पंकज भोगानी। दोस्तों, राजस्थान हाई कोर्ट की जो एग्ज़ाम थी वो दो कंप्लीट हो चुकी थी। अब रिजल्ट आने का वेट हो रहा है, लेकिन कई कैंडिडेट्स हैं, उनके अलग अलग कमेंट्स आ रहे हैं कि हमारे को टाइपिंग शुरू करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो उनके अलग अलग सवाल थे, उन सब का जवाब देने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो इसके अंदर देखिए, कई कैंडिडेट्स थे, उनके कई डाउट्स थे, जिसके अंदर सबसे पहला था कि हमारे को टाइपिंग की तैयारी कैसे करनी चाहिए। तो देखो, टाइपिंग की तैयारी के लिए वैसे कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला नहीं है। आपको क्या करना है, टाइपिंग के लिए सबसे पहले अपने जो हैंड्स है, अपने हाथ है, उनको कीबोर्ड के ऊपर बैठाना पड़ेगा, जिसके लिए आपको कम से कम प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अभी तो आप शुरू कर रहे हो, स्टार्ट कर रहे हो, तो कम से कम एक बार स्टार्ट करो। बेसिक है वो तो कम से कम क्लियर करो। ऐसे मत जाओ कि स्पीड के ऊपर मेरे को जाना है। स्पीड के ऊपर अभी अपने को नहीं जाना है। अभी अपने जो हाथ है वो कीबोर्ड के ऊपर सेट होने चाहिए। तो आप सबसे पहले कीबोर्ड लीजिए, धीरे धीरे अपना हाथ है वो कीबोर्ड के ऊपर सेट कीजिए। इस तरह से क्या होगी, आपकी टाइपिंग की प्रैक्टिस शुरू होगी। सबसे पहले डायरेक्टली आप है ना, एक गलती और करते कई कैंडिडेट, वो क्या करते हैं, डायरेक्टली जो स्पीड के लिए, जो चेकिंग के लिए जो ऐप होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं, उन्हीं के अंदर टाइपिंग करते हैं। तो आपको वो नहीं करना है। आपको क्या करना है, पहले एम एस वर्ड ओपन करना है। आप कोई भी एम एस वर्ड ओपन कर सकते हो, साथ में जैसे वर्ड पैड, नोट पैड हो गया, इस तरह के ऐप लेके, टेक्स्ट एडिटर लेके उनके अंदर टाइपिंग करना आप शुरू कर सकते हो, जिससे आपको पता लगेगा कि आपकी टाइपिंग किस तरीके से इंप्रूव हो रही है, किस तरह से बन पा रही है। पहले तो आपको स्पीड पे फोकस बिल्कुल नहीं करना है। आपको क्या करना है, टेक्स्ट टाइप करना है, ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट है वो टाइप करना है। जैसे ही आप टाइप करेंगे तो उससे क्या होगा, कम से कम आपके हाथ है वो कीबोर्ड के ऊपर बैठ जाएंगे। आपको वो नीचे देखना नहीं पड़ेगा। कई कैंडिडेट्स होते हैं, कई बार टाइप करते हैं, कुछ भूल जाते हैं, फिर नीचे कीबोर्ड के ऊपर देखते हैं। ऐसा नहीं करना है। अपने हाथ है वो बिल्कुल सेट होने चाहिए। हमारा ध्यान होना चाहिए सामने, जहाँ पर जो कंटेंट लिखा हुआ है उसको हम देखें, साथ में हमारे जो हाथ है वो डायरेक्टली कीबोर्ड पे चलने चाहिए। तो सबसे पहले तो हमारे को क्या करना है, कीबोर्ड के ऊपर हमारा हाथ सेट करना है। एम एस वर्ड आप यूज कर सकते हो। एम एस वर्ड में इस तरह से आप स्टार्ट करें। अब देखो, आप जैसे डेली का वैसे कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं है, अभी कोई रिजल्ट भी नहीं है। कई कैंडिडेट्स है वो अभी डाउट के अंदर है, क्या करे, तैयारी करे न करे, या अभी कईयों ने इसको हल्के में ले रखा है। तो अभी आप क्या कर सकते हैं, जैसे सुबह या शाम 1 या 2 घंटे क्या कर सकते हैं, दिन के अंदर थोड़ी थोड़ी टाइपिंग शुरू कर सकते हैं। और आपको पता है, इंग्लिश की टाइपिंग आप कर लेंगे, लेकिन साथ में हिंदी की टाइपिंग भी दी हुई है। तो हिंदी के लिए इतना आसान नहीं है हिंदी की टाइपिंग करना। हिंदी की टाइपिंग इतनी आसान नहीं है। पहले आपको सीखनी पड़ेगी, हर लेटर का ध्यान रखना पड़ेगा, उसके बाद में हिंदी की टाइपिंग की स्पीड बनेगी। वही बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं जिनकी तो कट ऑफ भी क्लियर नहीं होती है हिंदी के अंदर। तो अपने को उस चीज़ को इम्प्रूव करना है। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना होगा, पहले थोड़ी थोड़ी अभी से टाइपिंग शुरू करनी होगी। क्योंकि अगर आप रिजल्ट का वेट कर रहे हो तो रिजल्ट के बाद इतना टाइम नहीं मिलने वाला है कि आप इसके अंदर इंप्रूव कर लोगे या फिर टाइपिंग सीख के स्टार्ट करके स्पीड बना लोगे। तो अभी से थोड़ी थोड़ी टाइपिंग आपको शुरू कर देनी चाहिए। तो थोड़ा टाइम देना चाहिए, कुछ एम एस वर्ड के अंदर इंग्लिश को देना चाहिए और कुछ हिंदी को देना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से आप टाइपिंग शुरू कर सकते हैं। दूसरा अपना रहेगा कि कई कैंडिडेट्स थे, उनके जैसे मतलब ये रिव्यू आ रहे थे इस तरह से कि स्पीड नहीं बन रही है। स्पीड नहीं बन रही तो कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम हाथ तो सेट हो रहा है ना, आपका हाथ तो बैठ रहा है, तो उस पर फोकस करो। अपना हाथ तो सेट करो, स्पीड अपने आप बन जाएगी धीरे धीरे। कितने दिन नहीं आएगी, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन नहीं आएगी, लेकिन 10 दिन के बाद आप देखोगे अपने आप आपकी जो स्पीड है वो क्या हो जाएगी, बूस्ट होगी, रैपिडली क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो इस पे आपको फोकस नहीं करना है, स्पीड बन रही है नहीं बन रही है, आपको दिमाग में बिल्कुल भी प्रेशर नहीं लेके आना है। आपको तो अपना काम करना है कि दिन के अंदर 2 घंटे 3 घंटे जितना भी हो, अभी से कि मेरे को टाइप करना है, इतना कंटेंट है वो मेरे को टाइप करके रखना है। तो बस उसी के ऊपर आपको फोकस करना है। स्पीड बढ़े न बढ़े, कोई दिमाग में टेंशन नहीं लेनी, अपने आप स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। कई कैंडिडेट्स हैं, उनकी स्पीड ठीक हो गई है, अभी अच्छी स्पीड हो गई है। अब उनका ऐसा आ रहा है कि हम अगर स्पीड को चेक करना चाहें तो हम कैसे करें। तो आप स्पीड को चेक करने के लिए कई ऐसे टाइपिंग ट्यूटर्स आते हैं, जैसे एक तो सोनी का आता है, सोनी टाइपिंग ट्यूटर आता है, एक JR टाइपिंग ट्यूटर आता है, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। उसके अंदर आप अपनी टाइपिंग की स्पीड चेक कर सकते हैं। जब आप चेक करें, सबसे पहले टाइपिंग कैसे करें, सबसे पहले आप क्या करें, सुबह सुबह जैसे एक सेट लगा रहे तो उससे पहले आप एक बार, जैसे ये टाइपिंग ट्यूटर होते हैं उनके अंदर 1 या 2 सेट लगा ले, 10-10 मिनट का लगा लिया आपने, उसमें चेक कर लिया कितनी स्पीड आ रही है, कोई दिक्कत नहीं, उसमें कम भी आ रही है, कोई मैटर नहीं करता है। अब उसके बाद में आप क्या करें, एम एस वर्ड ओपन कर ले, उसके अंदर आप फिक्स कर ले कि मेरे को इतना कंटेंट है, 500-700 वर्ड्स है वो डेली के टाइप करने ही हैं। तो फिर आप क्या कर सकते हो, उसके ऊपर जा सकते हो।
इस तरह से आप डेली क्या कर सकते हैं, एक दिन के अंदर एक बार आप टाइपिंग ट्यूटर के ऊपर चेक कर लें, जिससे आपको पता लगेगा आपकी स्पीड इंक्रीज हुई या नहीं। और बाकी आप पूरा दिन अपना क्या कर सकते हैं, दूसरा टाइम है वो किस में दे सकते हैं, एमएस वर्ड में वो टाइप करने में दे सकते हैं। इस तरह से क्या होगा, आपकी स्पीड है वो धीरे धीरे अपने आप बूस्ट हो जाएगी और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। टाइपिंग के लिए मैंने आपको बता दिया, एक तो सोनी टाइपिंग ट्यूटर आता है और एक जीआर टाइपिंग ट्यूटर, और वैसे तो काफ़ी सारे टाइपिंग ट्यूटर्स आते हैं जो इस तरह के हेल्प के लिए होते हैं, तो और भी आप यूज कर सकते हो। अब इसके बाद है कि अपने को जैसे कई कैंडिडेट्स थे कि सर एक्यूरेसी नहीं आ रही, स्पीड तो बढ़ गई है, तो उसमें क्या करें। तो देखो आपको सबसे जो इंपॉर्टेंट है हाई कोर्ट के अंदर और सुप्रीम कोर्ट के अंदर है, कोर्ट के अंदर सबसे ज्यादा मैटर कौन सा करता है, एक्यूरेसी मैटर करता है। तो आपको क्या करना है, स्पीड पे फोकस नहीं करना है। कई कैंडिडेट क्या होते हैं, जल्दी जल्दी भागते हैं, फटाफट फटाफट टाइपिंग करते हैं, लेकिन उसमें क्या होती है, वो एरर कर देते हैं, बहुत सारी मिस्टेक कर देते हैं, एक्यूरेसी का ध्यान नहीं रख पाते हैं। तो आपको सबसे पहला फोकस किस पे करना है, एक्यूरेसी के ऊपर करना है। एक्यूरेसी सही रही तो अपने आप धीरे धीरे स्पीड बनेगी। अदरवाइज क्या होगी, एक्यूरेसी अगर कम हो गई तो वो मार्क्स क्या हो जाएंगे, डिडक्ट हो जाएंगे, और कम होके वापस अपन वही नीचे आ जाएंगे, मार्क्स कम हो जाएंगे। तो सबसे मैटर जो करता है, सबसे ज्यादा मैटर करने वाली जो चीज है वो है एक्यूरेसी। अभी आपको एक्यूरेसी पे ध्यान रखना है, भागना नहीं है, आराम से धीरे धीरे टाइप करना है, फिर धीरे धीरे अपने आप हाथ बैठ जाएंगे, कॉन्फिडेंस आएगा तो स्पीड अपने आप बूस्ट हो जाएगी, अपने आप इंक्रीज हो जाएगी। तो एक्यूरेसी पे स्पेशली फोकस करना है। कई कैंडिडेट्स है कि सर अभी जैसे रिजल्ट है उनका मतलब डाउटफुल आ रहा है, तो हमारे दिमाग के अंदर नेगेटिव बातें आती है, रिजल्ट का भी अभी थोड़ा सा मतलब डाउटफुल उनको लग रहा है, तो क्या तैयारी करें या नहीं। तो रिजल्ट की टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है, पॉजिटिव होकर अपने को क्या करनी है, तैयारी करनी है, रिजल्ट अच्छा ही आने वाला है। आप तो बस तैयारी कीजिए, मन के अंदर सेल्फ डाउट बिल्कुल भी नहीं लेके आइए कि अब रिटर्न क्लियर होगा या नहीं होगा। रिटर्न आराम से क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। नहीं भी हुआ तो क्या दिक्कत है, लॉस क्या हो रहा है इसके अंदर, टाइपिंग सीख के तो रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं। तो अभी से टाइपिंग करना शुरू कर सकते हैं। इस तरह से अपन अलग अलग पॉइंट के ऊपर जाके कर सकते हैं, टेंशन नहीं लेनी है। एमएस वर्ड में अपन स्टार्ट कर सकते हैं, 1 या 2 सेट सुबह या शाम को अपन किसके लगा सकते हैं, टाइपिंग ट्यूटर्स है उनके अंदर लगा सकते हैं। एक्यूरेसी पे ध्यान रखना है, स्पीड बिल्कुल भी अभी ध्यान नहीं रखना है, बढ़ रही है नहीं बढ़ रही है कोई बात नहीं, कोई मैटर नहीं करता है। तो ये जो मेन थिंग्स थी जो हमने इसके अंदर वीडियो में डिस्कस की। आगे आने वाले जो वीडियो है उसके अंदर मैं क्या करूंगा, मेरे खुद के एक्सपीरियंस है जो लास्ट टाइम किस तरह का रहा था वो मैं आपको एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, किस तरह से एग्जाम हॉल के अंदर हमारे को हैंडल करना होता है सिचुएशन को, वो मेरे खुद के एक्सपीरियंस में शेयर करूंगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और आगे आने वाली और अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।